बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है p + q स्क्वायर रूट 2। यानी हमने क्या करना है कि हमने p ओवर q फाइंड करना है, यानी p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो कि हमारे पास ये वैल्यू है, इससे हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पे हमारे पास है 8, ये हम वैल्यू लिख लेते हैं, -3 स्क्वायर रूट 2 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है p + q स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 है। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में वैल्यू है, यानी बटे में लिखी हुई है, फ्रैक्शन में लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हमने कैसे किया था, सोल्व किया था कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट जो लेंगे उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। अब कॉन्जुगेट में हमारे पास जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है हमने। इक्वल है p + q स्क्वायर रूट 2। अब दरमियान में इसके क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें, यहाँ पर इधर भी माइनस है और इधर भी में हमारे पास माइनस है। अब हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे कि अब ये यहाँ पर ना तो वैल्यू सेम है और माइनस, लेकिन इसका जो साइन है वो चीज़ सेम है। तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते कि हम 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और फिर 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। हम क्या करेंगे, 8 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 × 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद हमने -3 स्क्वायर रूट 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 2 × 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे जो साइन है वो डिफरेंट है, लेकिन जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो सेम सेम है। तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, +- स्क्वायर रूट 2, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 8 × 4 = 32, फिर 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये साथ इसके माइनस, 8 × 3 = 24, ये 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट, इसके साथ आ जाएगा 2। ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। और 3 3 9 और स्क्वायर रूट को जब स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा इसके 2। अब क्या होगा, ये इसके साथ इक्वल आता जाएगा, ये p + q स्क्वायर रूट 2, p + q स्क्वायर रूट 2। अब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16, 3 3 9 और ये जो 2 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब क्या करना है कि हमारे पास ये आ जाएगा 32
माइनस, अब देखें यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। लेकिन ये अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कैसे होगा कि 24 -24 और -12 इसको हमने सोल्व करना है। तो यानी दोनों के साथ हमारे पास जो साइन है वो माइनस माइनस का है, तो वैल्यूज़ हमारे पास प्लस होगी। तो 4 और 2 हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा हमारे पास, यानी हमने इसको इस तरह सोल्व करना है। -24 स्क्वायर रूट 2 -12 स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 4 और 2 ये आ जाएगा 6, 2 और 1 3, तो ये ये हमारे पास आ गया 36। साथ इसके माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन है। तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इस तरह है, जैसे हमारे पास ये x और x होता है, यहाँ पे 1 और 2 होता है, तो आंसर में हम ऐसे लिख देते हैं कि 2 और 1 3, 3x लिख देते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट 2, और ये नीचे वैसे आ गया 32। इधर हमारे पास आंसर आया -36 स्क्वायर रूट 2 -9, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2। 16 -18 यहाँ पर आ गया, 32 -36 स्क्वायर रूट 2 -9 to 18, ये आ गया 18। p + q स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आता रहेगा। अब 16 -18 तो -2 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 32 भी प्लस का है, और सॉरी ये हमारे पास प्लस आ रहा था पीछे से, तो ये इधर भी प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो मिस्टेक से माइनस हो गया, तो ये भी प्लस। अब 32 भी प्लस का है और 18 भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो 32 को 18 के साथ हमने प्लस किया, तो हमारे पास आ जाएगा 50 -36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इक्वल है p + q स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के साथ इसको यानी सोल्व कर लेना है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यानी जो -2 है, इसका मतलब है कि ये -2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो मैं इसको अलग अलग लिख के सोल्व कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा -2 इसके साथ, ये -36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी इसके पास चला गया, तो ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो ये -6 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -25 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है, और इधर भी इक्वल आ जाएगा p + q स्क्वायर रूट 2, p + q स्क्वायर रूट 2। अब हमने इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे आएगा बाय कंपेयरिंग। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास क्या था, -25 + 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल है p + q स्क्वायर रूट 2। तो देखें ये 25 जो है वो p के इक्वल है, तो हमारे पास p इक्वल आ जाएगा -25। अब q हमारे यानी ये इसके स्क्वायर रूट ये तो सेम है, तो अब जो q इक्वल आ जाएगा, q इक्वल है 18 के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें p और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो p इसके इक्वल था, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, तो -25 p के इक्वल आ गया, और जो q था वो इक्वल आ गया 18 के। तो ये सेम है, ये दोनों स्क्वायर रूट सेम है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको सोल्व भी करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम आ रहे हैं। तो
ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।